इशू होते हैं, हर तरह के इशू हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। ये बात याद रखें कि मसाइब आते ही उन पर हैं कि जिनसे जिनसे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है और जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक हदीस में आपको सुना दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ फल अमसलु सुम्मल अमसल, के सबसे ज्यादा जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं लोगों में वो अंबिया के ऊपर आती हैं। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों को आजमाया जाता है जो अंबिया के तरीके से करीब हैं, और फिर उन लोगों को जो उनके तरीके से करीब हैं। भाई आप इस दुनिया की मिसाल देख लीजिए ना कि अगर आपको सोने को कीमती बनाना है तो फिर आग की भट्टी में उसको जलाकर उसके ऊपर जो है हथौड़ियों की जरबें तो लगानी पड़ेंगी, तब जाकर फिर उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता है। तो इसी तरीके से एक मोमिन, काफिर नहीं, एक मोमिन की जिंदगी में अगर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों की वजह से उसके जिक्र और अस्कार और दुआओं में इजाफा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो परेशानियां बतौर इम्तिहान के आपकी जिंदगी में आई थी और आप उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं और आप मोमिन हैं और आपकी जबान के ऊपर हरफे शिकायत आ गया कि यार ये कैसा अल्लाह है जो मुझे इस कदर आजमाए हुए है, तो समझ लीजिए कि आप उस इम्तिहान के अंदर नाकामी के रास्ते पर हैं। और यही वजह है कि रसूल इशू होते हैं, हर तरह के इशू हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। ये बात याद रखें कि मसाइब आते ही उन पर हैं कि जिनसे जिनसे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है और जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक हदीस में आपको सुना दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ फल अमसलु सुम्मल अमसल, के सबसे ज्यादा जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं लोगों में वो अंबिया के ऊपर आती हैं। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों को आजमाया जाता है जो अंबिया के तरीके से करीब हैं, और फिर उन लोगों को जो उनके तरीके से करीब हैं। भाई आप इस दुनिया की मिसाल देख लीजिए ना कि अगर आपको सोने को कीमती बनाना है तो फिर आग की भट्टी में उसको जलाकर उसके ऊपर जो है हथौड़ियों की जरबें तो लगानी पड़ेंगी, तब जाकर फिर उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता है। तो इसी तरीके से एक मोमिन, काफिर नहीं, एक मोमिन की जिंदगी में अगर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों की वजह से उसके जिक्र और अस्कार और दुआओं में इजाफा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो परेशानियां बतौर इम्तिहान के आपकी जिंदगी में आई थी और आप उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं और आप मोमिन हैं और आपकी जबान के ऊपर हरफे शिकायत आ गया कि यार ये कैसा अल्लाह है जो मुझे इस कदर आजमाए हुए है, तो समझ लीजिए कि आप उस इम्तिहान के अंदर नाकामी के रास्ते पर हैं।